पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। देश में रोजगार के सरकारी दावों के बीच ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो आपके कान खड़े कर देगा। आप सरकारी दावों पर यही कहेंगे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पिछले 2 दशकों में भारत में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला आईटी सेक्टर अब खत्म होने की कगार पर है। रोजगार सृजन का सबसे बड़ा इंजन आईटी सेक्टर मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में महज 17 नौकरी दे पाया है। जी हां, सही सुना आपने, सिर्फ 17। ना आपके कान खराब हुए हैं, ना हमने आंकड़ा गलत पेश किया है। जो सेक्टर हजारों लाखों नौकरियां दे रहा था, वहां पिछले 9 महीनों में सिर्फ 17 नौकरी आई, यानी 1 महीने में 2। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में लगभग 25,833 कर्मचारियों की छंटनी की। कंपनी ने पहले ही संकेत दिया था कि वो अपने कुल वर्कफोर्स का करीब 2% घटाएगी। मिड लेवल और सीनियर लेवल पर हुई इस छंटनी ने पूरे सेक्टर में कुल कर्मचारियों के आंकड़ों को नकारात्मक दिशा में धकेल दिया है। टीसीएस की इस रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि अब ग्रोथ केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी में सुधार से हासिल की जाएगी। द टेलीग्राफ के परन बालाकृष्णन की रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस के अलावा इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा ने मिलकर 9 महीने में कुल 17 नई भर्तियां की हैं, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये तादाद 17,764 थी। वित्त वर्ष 2026 के शुरुआती 3 तिमाहियों में इंफोसिस ने करीब 13,456, एचसीएल ने 1,885, टेक महिंद्रा ने 752 और विप्रो ने 9,740 कर्मचारियों को जोड़ा, जो कुल मिलाकर 25,833 हुए। लेकिन टीसीएस की 25,816 कर्मचारियों की बड़ी कटौती से कुल आंकड़े 17 पर पहुंच गए, जिससे फ्रेशर्स और इंजीनियरिंग छात्रों की चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट बताती है कि पारंपरिक आईटी दिग्गजों में भर्ती का संकट है। पिछले 1 दशक में भारत की बिग 5 यानी टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो आदि कंपनियों में हर साल हजारों की संख्या में भर्तियां होना एक मानक माना जाता था। 2016 के दौर में अकेले टीसीएस ने 60,000 से ज्यादा नियुक्तियां की थी। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2023 तक भी इन कंपनियों ने लगभग 84,000 कर्मचारी जोड़े थे। रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट के पीछे 2 मुख्य कारक हैं। पहला जो है वो वैश्विक आर्थिक दबाव। अमेरिका और यूरोप के ग्राहक अब कटौती कर रहे हैं। वे नए प्रोडक्ट्स शुरू करने के बजाय पुराने सिस्टम से ही बेहतर नतीजे मांग रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ऑटोमेशन और डेटा आधारित टूल्स ने कम लोगों में ज्यादा काम मुमकिन कर दिया है, संभव कर दिया है। क्लाइंट्स अब कम लागत और ज्यादा आउटपुट की मांग कर रहे हैं, जिससे कंपनियां हायरिंग के बजाय रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर दे रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में भर्ती केवल स्किल के आधार पर होगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स थोक भर्ती के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ 14% से 22% नियुक्तियां ही फ्रेशर्स की होंगी, जबकि बड़ा हिस्सा उन अनुभवी पेशेवरों का होगा जिनके पास एआई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत कौशल हैं। भारत में अभी भी एआई सेक्टर में उतना काम नहीं हो रहा जितना अमेरिका, चीन में हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में संकट और गहराने का अंदेशा है। मोदी सरकार को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए ताकि हालात कंट्रोल में हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।